अभी की जो तेजस्वी यादव की स्थिति है वो पूर्ण सरकार में नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूँ, लंगड़ी सरकार है। मैं लंगड़ी सरकार नहीं कहा। महागठबंधन वाली सरकार है, उसमें आरजेडी का एजेंडा जो है वो ऊपर नहीं आ पा रहा है। फैसले जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ले रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरीके से हर फैसले पर मुहर नहीं लगवा पा रहा है। नहीं, ये सब कतई नहीं। माननीय शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी ने जो कुछ भी कहा है वो रामचरितमानस के कुछ चपाइयों के बारे में उदाहरण दिया, 100% सही कहा है और मैं उनके विचारों के पीछे मजबूती से खड़ा हूं। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है। लेकिन महागठबंधन की इस सरकार को लंगड़ी सरकार आखिर क्यों उनकी ही पार्टी मतलब तेजस्वी यादव की पार्टी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, क्यों बताना पड़ा सर? क्योंकि शायद जो आप लोगों के कैडर और कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षाएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। नहीं, इसमें कहीं कोई ये नहीं है बात। मैं लंगड़ी सरकार नहीं कहा हूं। मैंने कहा कि महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन में सभी लोगों की जो इच्छा होती है, सभी पार्टियों की जो होती है, और तब वो इम्प्लीमेंट होता है। किसी एक व्यक्ति के कहने से तो होगा नहीं। तो वो कंटेक्स्ट में हमने कहा कि सिमुरतल्ला एक बहुत ही पर्यटक स्थल के रूप में आदिवासियों और दलित पिछड़ों से भरपूर इलाका है, चारों तरफ पहाड़ है, रमणीक स्थान है। लोग वहां का मांग कर रहे थे कि यहाँ ब्लॉक बनाया जाए। हमने कहा कि ब्लॉक बनाने की ताकत क्षमता अभी नहीं है। जब राष्ट्रीय जनता दल की पूर्ण बहुमत आएगी तब इसको बनाने की बात हम रखेंगे अपने माननीय नेता के समक्ष, तो उस पर वो जरूर विचार करेंगे। और अभी जो है सो गठबंधन की सरकार है, जिसको लंगड़ी सरकार कह रहे हैं, और गठबंधन की सरकार में तो सब कुछ एक पार्टी के हिसाब से नहीं चलता है। और मैं कह दूं कि वहां बनना चाहिए, अभी कोई दबाव डालूं कि वहां प्रखंड बनना चाहिए, और भी लोगों का कुछ कहीं और का अलग होगा। धीरे धीरे करके इसकी संख्या लंबी हो सकती है, सबके लिए परेशानी हो सकती है, सरकार के लिए भी परेशानी हो सकती है। इसलिए मैंने उसी बात को कहा। मतलब लेकिन ये हाँ, मैं इस पर कायम हूं कि इस तरह के नीतिगत फैसले लेने के लिए स्वतंत्र रूप से जब आरजेडी की सरकार बनेगी तब ज्यादा कारगर होगा। मतलब ये माना जाए कि जो महागठबंधन वाली सरकार है उसमें आरजेडी का एजेंडा जो है वो ऊपर नहीं आ पा रहा है। फैसले जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ले रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरीके से हर फैसले पर मुहर नहीं लगवा पा रहा है। नहीं, ये सब कतई नहीं। राष्ट्रीय जनता दल और माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्थन दिया है, मुख्यमंत्री बनाया। जो वो कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री वो ठीक कर रहे हैं। अभी मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। आपकी पार्टी के जो मंत्री हैं चंद्रशेखर, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जो बयान दिया था रामचरितमानस को लेकर के, उस बयान को लेकर के लगातार सियासत गर्म रही। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी उसी तरह का बयान दिया। तो ये रामचरितमानस के ऊपर टीका टिप्पणी और विवाद, ये कहां तक उचित लगता है? पहली बात मैं आपको बता दूं, माननीय शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी ने जो कुछ भी कहा है वो रामचरितमानस के कुछ चपाइयों के बारे में उदाहरण दिया, 100% सही कहा है और मैं उनके विचारों के पीछे मजबूती से खड़ा हूं। नंबर 1, अगर चंद्रशेखर जी के कहने से कुछ लोगों की भावना आहत होती है किसी को कुछ कहने पर, तो क्या शूद्रों की भावना आहत नहीं होती है क्या? जब जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री रहते हुए मंदिर में प्रवेश से रोका जाता है मधुबनी में, जब महामहिम राष्ट्रपति को पुरी के मंदिर में जाने से रोका जाता है जात के नाम पर, केवल उनकी पत्नी को ठेल के बाहर कर दिया जाता है, तो क्या बाकी जो दलित समुदाय के लोग हैं, शूद्र जिनको कहा गया है, उनकी भावना आहत नहीं होती है? जब जगजीवन राम बनारस में गए मूर्ति के अनावरण के लिए संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में, तो उसको लौट के जाने के बाद मूर्ति को दूध से धोया गया, गंगा जल से पवित्र किया गया। तो क्या उनके समाज के लोगों को
जिस जाति के नाम से वो पहचान लोग बनाते हैं, शुद्ध और दलित समुदाय, तो क्या दलितों की भावनाओं आहत नहीं हुई होगी? ये जो लोग लिखने वाले हैं वो गलत लिखे हैं। अगर उनकी भावना आहत होती है तो हमारी भी भावना आहत होती है, और हम चंद्रशेखर के साथ हैं। इस तरह के विवादित बयान से सरकार की सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि मुख्यमंत्री ने आपत्ति जताई थी इस बयान पे। कोई विवाद नहीं है इसमें, और कहीं कोई आपत्ति, ये तो अपनी अपनी बात है। जब सब कुछ सही था तो जब रामचरितमानस से ही सब कुछ हो जाता है, तो फिर और आजकल बहुत सारे बाबा भी आ गए हैं जो कह रहे हैं कि सब कुछ कहने से हो जाता है। तो कोविड, इतना बड़ा कोविड आया तो उस समय सारे धार्मिक स्थलों को बंद क्यों कर दिया गया भाई? वो बाबा हुआ को तो नहीं भागना चाहिए था, अस्पताल में रहना चाहिए था, क्यों बंद कर दिया गया? हम उससे एक कदम आगे बढ़ा के ही बात बोल दे रहे हैं आपको। बाबा, जब सब कुछ उसी आस्था से ठीक होता है तो ताला नहीं लगना चाहिए था धार्मिक स्थलों में। लेकिन सरकार के मुखिया है नीतीश कुमार जी, और वो कह रहे हैं कि इस तरह के बयान पर वापस ले लिया जाना चाहिए। बयान वापस चंद्रशेखर ले नहीं रहे हैं, आप समर्थन कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। हमने अपना विचार दिया और चंद्रशेखर को अपनी ताकत दिया कि तुम रहो, आगे बढ़ो, हम सब लोग, हमारे विचार के लोग आपके साथ हैं। सरकार के अंदर जो एजेंडा है वो राष्ट्रीय जनता दल का कब से लागू होगा उदय नारायण चौधरी, सीधा हमको बता दीजिए। अभी तो उस हंसुआ के बिया में खुरपी के गीत तो होगा नहीं। जब सरकार बनेगी तब इस पर विचार करेंगे, अभी कहां। शराबबंदी को लेकर के जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया कि इसको वापस लिया जाना चाहिए, या तेजस्वी यादव से अपील की कि आप नीतीश कुमार से बात करिए, आपको लगता है कि फैसला वापस होना चाहिए या क्या? जीतन राम मांझी जी ने जो कहा वो मैं उसके पीछे नहीं जाता हूं, लेकिन इतना बात जानता हूं कि हजारों हजार दलित समुदाय के लोग जेल में बंद हैं। कई लोगों की मृत्यु हो गई है शराब पीने से। इस पर रोक लगना चाहिए और कारगर उपाय करना चाहिए। सरकार को सब लोगों से राय लेनी चाहिए। ये तो नैतिकता के विरुद्ध है कि शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन उसी तरह से बाल विवाह पर कानूनी प्रतिबंध है। आज से 100 साल पहले कानूनी प्रतिबंधित और ये इसको बुरा माना गया, आज तक लागू हो गया क्या? कहीं ना कहीं तो लोग मानते हैं इसको। उसी तरह से ये सामाजिक बुराई जो है, इसके बारे में लोगों को शिक्षित करना होगा, सजग करना होगा, और जो लोग कर रहे हैं अगर सख्ती से करिएगा तो होगा, नहीं होगा। ये सबको ही मालूम है, सबको, कि आज से कोई 74 के आंदोलन के बाद पहले नसबंदी पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा बंध्याकरण पर ध्यान दिया था और जबरदस्ती करा रहे। बंध्याकरण तो आबादी को रोकने के लिए देश हित में अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से उसको अपनाया गया तो सरकार ही उस समय चली गई। बंध्याकरण कोई खराब चीज तो है नहीं, मतलब शराबबंदी पे विचार होना चाहिए। आज तो उसी तरह से जिस सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है, जिसमें सब गरीब लोग, अब हम दो समाज के बारे में कहें, पासी समाज और मुसहर, लाखों लोगों के ऊपर केस हुआ। पुलिस का एक एजेंडा है भाई, सब पासी और मुसहर लोग, सब कोई अपराधी नहीं हो गया है जिस तरह से व्यवहार हो रहा है। कितने लोग बेरोजगार हो गए। मैं अपील करूंगा कि इसके लागू करने के तौर तरीके पर विचार करना चाहिए। धन्यवाद। नारायण चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और सीधे सीधे एक तो शराबबंदी का जो नुकसान है वो किस समाज को झेलना पड़ रहा है उस पर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, और साथ ही साथ जो रामचरितमानस विवाद को लेकर के शिक्षा मंत्री बिहार के चंद्रशेखर हैं, उनके साथ एक बार फिर से अपनी मजबूत ताकत दिखाई है। सहयोगी कैमरा पर्सन आनंद के साथ शशि भूषण।